कोतवाल साहब घूस लेते हुए पकड़े गए। पकड़ने के बाद भागने लगे छिटकने, बचाओ हमने नहीं लिया है, मत ले जाओ हमको, छोड़ो छोड़ो, झटक रहे हैं। गाड़ी में बैठिए, हरिओम सोनार जो है गाड़ी में बैठिए, सुन रहे हैं भैया, मोबाइल ना मारो, मैं जाऊंगा नहीं, मैं नहीं जा रहा हूँ, एक मिनट ना मारो भैया, तू जाना था। हरिओम सोनार जो है हमारे सोनार जो है। लेकिन अब जो पकड़ने वाले हैं वो तो हल्के हैं नहीं, मुस्क चढ़ा दिया और चढ़ा करके घसीट करके इसे सीधे वीडियो में आप देख सकते हैं कोतवाल साहब कैसे भाग रहे हैं, कैसे छुड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। कोतवाल साहब को बचाने उनके हमराही भी नहीं आए, जो छाया के रूप में उनके साथ हमेशा लगे रहते थे, उनकी सुरक्षा करते थे, उतर करके गेट खोलते थे, फिर इंस्पेक्टर साहब उतरते थे, सर 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 सर, और उनका वो भी नहीं आया। कारखास, अंग्रेजों के ज़माने से ही कारखास, या कोई लिखा पढ़ी में नहीं है, इस शब्द का प्रचलन लिखा पढ़ी में नहीं है, लेकिन प्रयोग होता है कारखास। अच्छे जूते पहनेगा, अच्छे कपड़े पहनेगा, वर्दी में नहीं रहता है, और वह उसका काम है अगल बगल से एक जाई जो गाड़ियों का होता है, अन्य वसूली है, जो लोग आते हैं जिसका काम होता है वह कारखास से मिलता है। कारखास, और कारखास भी नहीं आया, चला भाग कारखास, और हमराही भी नहीं आए, उनके उप निरीक्षक भी बचाने नहीं आए प्रधान आरक्षी और आरक्षी। इंस्पेक्टर साहब चिल्लाते रहे, लेकिन एंटी करप्शन की टीम ने उन्हें पकड़ा, गाड़ी में ठूस करके मुकदमा पंजीकृत किया, भ्रष्टाचार निवारण जो अधिनियम है उसके तहत फिर जेल भेज दिया गया। आइए साहब, मामला क्या है? यदि आप किसी रिश्वतखोर अधिकारी कर्मचारी को पकड़वाना चाहते हैं तो उसका तरीका क्या है? चूँकि हमने प्रयोग किया है इसलिए हम सबसे अच्छी तरह से बता सकते हैं इसे, क्योंकि हमारा थ्योरी भी है, प्रैक्टिकल भी है। ऐसे बकबक नहीं करता हूँ, इस मामले में ढेर सारा काम किया गया, हमारा कौन सा काम रुकेगा? लेकिन तमाम लोगों के ऐसे काम थे, जब रिश्वतखोर के पाप का घड़ा भर गया था, ऐसे लोगों की आह परमात्मा तक पहुंची थी। मैं सनातनी हूं ना, सच्चा सनातनी हूं। जब परमात्मा तक उनकी आवाज पहुंची और परमात्मा ने हमें नामित किया, नामित अधिकारी के रूप में हमें नियुक्त किया और कहा, बेटा अब इसके पाप का घड़ा भर गया है, तू ही कराएगा कुछ। मैंने कराया, बहुत से मामलों में मैं इन्वॉल्व रहा हूँ, रिश्वतखोरों को पकड़वाया, और उन्हीं वो हवालात में गए कि क्या क्या दुर्गत हुई। कई लोग तो आए, आकर के छूट करके मुकदमा भी खत्म हुआ, तब भी नमस्कार करते हैं। मैंने पूछा ऐसा क्यों करते हैं, हमारे वजह से आप जेल गए? कि बाबा आपने दुर्भावना बस ऐसे नहीं किया था, आपने बार्गेनिंग नहीं किया। ऐसे भी मामले हैं दोस्तों। आइए इंस्पेक्टर साहब पर चलते हैं और फिर बताते हैं कि कैसे आप पकड़वाएंगे। इंस्पेक्टर साहब कौन है हम बताने जा रहे हैं, उसके पहले पकड़वाने पर आप उत्सुक होंगे कैसे पकड़वाया जाए। इंस्पेक्टर यानी पीतल की धातु के 3 स्टार, जिन्हें इंस्पेक्टर कहा जाएगा और जिन्हें कहा जाएगा कोतवाल। अब सभी थाने पर 3 स्टार के लोग रहेंगे, यद्यपि कुछ परसेंटेज 2 स्टार के लोगों को भी थाने दिए जाते हैं, लेकिन थाना तो इंस्पेक्टर का है, इंस्पेक्टर ही चलाएगा। अब 2 विभाग इसके लिए बने हैं प्रदेशों में। हम उत्तर प्रदेश की बात पहले करते हैं। 2 विभाग हैं, एक भ्रष्टाचार निवारण संगठन और एक सतर्कता अधिष्ठान। यह दोनों ही मंडल स्तर पर इन विभागों की स्थापना की गई है। हो सकता है सतर्कता अधिष्ठान जोन स्तर पर हो, जैसे वाराणसी में है, गोरखपुर में है, और भ्रष्टाचार निवारण संगठन हर मंडल पर है, हर कमिश्नरी स्तर पर इसका है। इस पर एक पुलिस अधीक्षक, एक इसके प्रभारी होते हैं, जो आईपीएस भी हो सकते हैं, पीपीएस भी हो सकते हैं, जैसा शासन चाहे जिसे बना दें, वह इसका नेतृत्व करते हैं। ट्रैप अधिकारी। अब भ्रष्टाचार निवारण संगठन क्या करता है? यदि किसी अराजपत्रित लोक सेवक को आप पकड़वाना चाहते हैं जो गस्टेड नहीं है, तो भ्रष्टाचार निवारण संगठन उस पर करेगा, उसका प्रभारी देखेगा एप्लीकेशन कि आपका सही काम नहीं हो रहा है, पैसा मांगा जा रहा है, उसका प्रूफ देखेगा आपके एप्लीकेशन पर। वह किसी डिप्टी एसपी अथवा इंस्पेक्टर के नेतृत्व में
टीम गठित करेगा और वह टीम जाएगी, रंगे हाथ पकड़ेगी, डीएम से जाकर के पहले मिलेगी वह टीम और कहेगी आपके ज़िले में हमें ट्रैप करना है, हमें 2 विटनेस चाहिए। डीएम यह नहीं पूछेंगे कि किस विभाग में करना है, कहाँ करना है, 2 अपने कर्मचारी किसी को नामित करके तुरंत भेजेंगे और वही लोग देखेंगे। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले आपके गवाह होते थे, अब सरकारी गवाह। दूसरा विभाग है सतर्कता अधिष्ठान। वहाँ भी एक कप्तान होते हैं और उनके नेतृत्व में डिप्टी एसपी और यह लोग होते हैं, इंस्पेक्टर होते हैं। वह राजपत्रित अधिकारियों को भी पकड़ेंगे और अराजपत्रित अधिकारियों को भी पकड़ेंगे। जहाँ तक राजपत्रित अधिकारियों को पकड़े जाने का सवाल है तो कप्तान साहब एक गोपनीय पत्र बनाएंगे आपके एप्लीकेशन पर, वह जाएगा प्रमुख सचिव सतर्कता के पास। प्रमुख सचिव सतर्कता ही उस लिफाफे को खोलेंगे, उस पर आदेश करेंगे। गजटेड अफसर यानी चकबंदी का सीओ, डिप्टी एसपी और किसी भी विभाग के समाज कल्याण अधिकारी, जिला विकलांग कल्याण अधिकारी, सीडीओ साहब पकड़े जाएंगे, डीडीओ साहब पकड़े जाएंगे, जो भी राजपत्रित हैं वह सभी पकड़े जाएंगे और इस पर ऐसे हो जाएगा। अब अगले वीडियो में हम बताएंगे। बहुत से लोगों का यह भी कहना है कि ज़बरदस्ती पकड़ लेते हैं, ऐसा होता नहीं है। बहुत से ट्रैप को मैंने देखा है। आइए साहब सीधे चलते हैं मिर्ज़ापुर जनपद में। मिर्ज़ापुर मंडल भी है यूपी का, वहाँ का चील थाना है जहाँ के इंस्पेक्टर हैं शिवशंकर सिंह, और उनसे एक मामा मिलते हैं। मामा कहते हैं हुजूर हमारी भांजी को बहुत परेशान किया जा रहा है और उसके साथ डिजिटल रूप से उसे परेशान किया जा रहा है। साहब यह इसके प्रमाण हैं, व्हाट्सएप का है। सब कुछ दिया और कहा साहब हमारी भांजी है, बहुत परेशान है, वह आत्महत्या कर लेगी, हुजूर अपराध दर्ज करिए। बताते हैं 18 फरवरी को तहरीर दी गई थी जिस पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। 1 सप्ताह बाद फिर जाते हैं, बीच में कई जगह जाते हैं, संभवतः कप्तान से भी मिलते हैं, अपराध दर्ज नहीं हुआ। तत्पश्चात भ्रष्टाचार निवारण संगठन यानी एंटी करप्शन की टीम से संपर्क करते हैं। एंटी करप्शन की टीम ने, हाँ उसके पहले IGRS पर उन्होंने मुख्यमंत्री को लिखा। यह लिखना पड़ता है, आप कहीं ना कहीं लिखेंगे कि साहब हमारा यह काम और वैधानिकता है इसकी, तहसील दिवस में आप दीजिए, आप डीएम को दीजिए, कहीं ना कहीं आपके पास उसका प्रमाण होना चाहिए। वह पत्र उनके पास पहुंचेगा, उसके बाद भी वह कहेंगे कि हम बिना पैसे लिए हुए तो नहीं करेंगे। यह सब होती है रचना। तत्पश्चात टीम पकड़ती है। अब शिवशंकर सिंह पकड़े गए हैं, इंस्पेक्टर हैं, बड़ा मेहनत से इंस्पेक्टर बनता है व्यक्ति। कुछ तो सिपाही से इंस्पेक्टर तक गए हैं, डिप्टी एसपी तक गए हैं, तो नौकरी बचाते इंस्पेक्टर तक। लेकिन जब पाप का घड़ा भर जाता है तो प्रकृति किसी न किसी को निमित्त बनाती है। जैसे आप देख रहे हैं, फिर नोट होंगे, नोटों पर वह लोग रंग लगाएंगे, वह महसूस नहीं होगा। वह व्यक्ति देगा रिश्वतखोर अधिकारी को, वह लेगा, एंटी करप्शन की टीम पकड़ेगी, वह गवाह उसे देखेंगे जो सरकारी गवाह हैं, फिर टीम पकड़ेगी, उनका हाथ धुलवाएगी, उससे रंग गिरेगा, उन नोटों को वह सील करेंगे, वह नोट कोर्ट में जाएगा। तो ऐसे है। फिर अगर आपकी उत्सुकता होगी इस मामले में तो मैं आपसे बताऊंगा। फिलहाल एक इंस्पेक्टर उसी थाने के हवालात में डाला गया जिस थाने के हवालात में अन्य लोगों को वह डालता था। 3 छुपाए ना छुपे, चोरी हत्या पाप, खैर खून खांसी खुशी, बैर प्रीति मदपान, रहीमन दाबे ना दबे, जानत सकल जहान। जैसा करेंगे उसको लोग जानेंगे ही और एक न एक दिन दंड तो मिलेगा ही। जिस तरह से आप देख रहे हैं छान पर हाथ उड़ाते हुए इंस्पेक्टर साहब देखे जा रहे हैं, बच्चों ने देखा होगा, रिश्तेदार रिश्ते के लोगों ने देखा होगा। यह जीवन इसके बाद तो इस तरह का हो गया जिसको जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जमाने ने जान लिया कि यह रिश्वतखोर है। दोस्तों इसलिए जितना आप कमा रहे हैं मेहनत से, उसी में आप अपने जीवन का निर्वाह करिए, यही आनंददायक पक्ष है। और अगर किसी के दिल को आपने दुखाया और इस तरह से पैसा लिया तो परमात्मा का जो बड़ा दरबार है वहाँ से आप बच नहीं पाएंगे, उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती। दोस्तों मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, संपूर्ण आदर के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें।